चले, हेडिंग लगाइए फिजिक्स में धारिता। हम लोगों ने वहां तक पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? धारिता। हेडिंग लगाइए। अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं सारा कुछ समझ में आया है? कोई दिक्कत कहीं पे किसी को? चलो ध्यान से। धारिता क्या होता है पढ़ा होगा आपने अच्छे से, स्कूल वालों ने भी पढ़ाया होगा और ऐसे भी कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी धीरे थोड़ा बड़ा पढ़ा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान चीज है। बहुत ही, देखिए पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे कोर्स भी कवर हो रहा है आपका। संडे को क्लास चलाई जाएगी, उसमें प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना। धारिता, धारिता क्या होती है? देखो, धारिता का शाब्दिक अर्थ, क्या मैं बोल रहा हूं? शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हो? धारण करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? धारिता का शाब्दिक अर्थ धारण करने की क्षमता से होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को धारण करना, और यहां पर क्या धारण किया जाता है? अर्थात आवेश धारण करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चा? धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धारण करने की क्षमता से। और क्या धारण करने की क्षमता? तो आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। बात समझ में आ गया? यहां तक में जल्दी नोट करिए, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यहां तक बात समझ में आ गया? आगे लिखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। और यहां से Q हटेगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है। आपको भी पता है कि फिजिक्स इसे नहीं जानता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो इसके साथ में एक इक्वल की वैल्यू आएगी। वो इक्वल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? C। C क्या है? संधारित्र की धारिता। C क्या है? धारिता। C क्या है? धारिता। यहां से C बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? Q अपान में V। फार्मूला क्या हो जाएगा? Q अपान में V। बात समझ में आया? आगे सुनिए, C का SI मात्रक हम लोग निकालते हैं। C का SI मात्रक, यहां से देखो, C बराबर क्या होता है? Q अपान में V। Q अपान में V। आपको पता है Q का मात्रक क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। V का मात्रक क्या होता है? विभव यानी वोल्ट। इसे एक वर्ड में क्या कहेंगे? आवेश। आवेश पर वोल्ट। और इसको एक वर्ड में लिखा गया है फैराड। क्या लिखा गया है? फैराड। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड। कभी कभी एग्जामिनर देता है, तब पेपर बनाता है तो इसको देता है आवेश पर वोल्ट को। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? धारिता क्लियर हो गया? इरेज करें? क्लियर हो गया यहां तक में? कोई दिक्कत? मिटा दें? चले, हेडिंग लगाइए, गोलीय चालक की धारिता। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पीछे वाले टॉपिक कवर कर लिया है। एक बार उन्हें देख लेना, वीडियो भी पड़े हैं उनको भी देख लेना, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। गोलीय चालक की धारिता। चले, चलें, प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, पूरा बहुत अच्छे से कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। माना एक आर
त्रिज्या का गोला लिया जिस पर हमें धारिता की गणना करनी है। ध्यान से सुनिएगा, एक चालक गोला लिया मैंने, इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, इस गोले को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया। अगर प्लस क्यू आवेश दूंगा तो जो प्लस क्यू आवेश है ना, इस गोले की सतह पर संपूर्ण रूप से ऐसे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। तो गोले पर आवेश कितना है, गोले पर आवेश कितना है, प्लस का क्यू। और एक बात बताइए, इससे पहले जो आपने पढ़ा विभव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, वहां पर चालक गोले के कारण सतह पर विभव निकाला गया था। याद है क्या होता है सतह पर विभव? सतह पर विभव क्या होता है, पढ़ोगे नहीं तुम लोग तो यही होगा। सतह पर विभव, ध्यान से देखिए इधर, ये होता है आपका के क्यू अपान में कैपिटल आर। चलिए, धारिता क्या होती है अभी हम लोगों ने पढ़ा, धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू अपान में V। नजर आया? और सतह पर विभव ये क्या होता है, V इक्वल टू, V की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो C इक्वल टू ये वाला है Q, इस V की जगह पे हम क्या रखेंगे, के क्यू अपान में R। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। जॉन सबसे नीचे कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। C बराबर R अपान में क्या बच गया, के। क्या यहां तक बात समझ में आई है? ये मिल गया मुझे C बराबर R अपान में के की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, पुट कर दिया। अब जॉन सबसे नीचे कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। C बराबर ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। यही गोली चालक की क्या है, धारिता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता उधर बताया था, एप्सिलॉन नॉट का मान भी बता रखा है मैंने आपको। यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन? नोट करिए, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं।